गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर की क्लास करवाई जाती है मेरे भाई। डेली मॉर्निंग में होती है और सभी बच्चों से गुजारिश है कि आप अपने मतलब डेली का 15 से 20 मिनट निकालिएगा और एक करंट अफेयर की क्लास लगाइएगा, ठीक है ना। और जब भी आप करंट अफेयर की क्लास लगाएं तो आप कॉपी पेन साथ लेकर जरूर बैठें, ठीक है ना। साथ के साथ नोट डाउन करें। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई किसी भी टॉपिक की, अगर किसी भी क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे भाई एसके स्टार एजुकेशन। उसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई, ठीक है। हर एक बच्चे तक शेयर करें क्योंकि यहाँ किसी क्लास का कोई पैसा नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को करवाई जाती है। ओके, चलिएगा। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है मेरे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट से देखिएगा और इसका आंसर आप लोग बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस होता है मेरे भाई, वो हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे है मेरे भाई, वो 18 मई को मनाया जाता है। देखिए, हर वर्ष 18 मई को दुनिया भर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2025 मनाया गया था, ठीक है ना। इस डे को मनाने का उद्देश्य यही है कि संग्रहालयों के महत्व को उजागर करना और समाज में जो उनकी भूमिका है, भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। आप देखिएगा, मई मंथ के इम्पोर्टेंट डेज हैं मेरे भाई, ठीक है। 1 मई की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। 5 मई की बात करूँ तो विश्व हाथ स्वास्थ्य दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। 6 मई की बात करूँ तो इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। 7 मई की बात करूँ तो विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। 8 मई की बात करूँ तो विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। 10 मई की बात करूँ तो विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है। 11 मई की बात करूँ तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई की अगर बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पौधा दिवस, स्वास्थ्य दिवस। 15 मई की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई की बात करूँ तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस, सिक्किम राज्य की स्थापना दिवस। 17 मई का विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। ये डेली की डेली जो मैं इंपॉर्टेंट डेज आप लोगों को बताता हूँ, ये इसीलिए बताता हूँ कि जो अगर आप रूटीन में इसको डेली एक बार रिवाइज करोगे तो आप लोगों को ये याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और इस क्लास से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई भी आप एग्ज़ाम दे लेना, एचएससी का, सीईटी का, राजस्थान सीईटी का, राजस्थान मतलब किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे लेना, ठीक है। एसएससी का, सीजीएल है, सीएचएसएल है, कोई भी एग्ज़ाम, वहाँ को आप सभी को करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है मेरे भाई। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है मेरे भाई? जो मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है मेरे भाई, वो आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रही है। ये है, इन्होंने जो मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज जीता है और इनका जो नाम है मेरे भाई, वो नाम है एलिस रेडमा। क्या नाम है? एलिस रेडमा इनका नाम है, ठीक है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एकृत एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये मेरे भाई जो एक्वा पार्क की स्थापना की जानी है वो त्रिपुरा के अंदर की जानी है, ठीक है ना। कहाँ की जानी है? त्रिपुरा में की जानी है। त्रिपुरा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, अगर बात त्रिपुरा की हुई है, त्रिपुरा की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल
ये देखिएगा, इसमें त्रिपुरा की कैपिटल की बात करूँ तो अगरतला है मेरे भाई। सीएम की बात करूँ तो मानिक शाह है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो इंदर रेड्डी है। ओके, चलिएगा। अब देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई। कॉक बोराक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है मेरे भाई। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने गेरिया बोरेशा बोरेन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। त्रिपुरा में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और भाषिणी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य जो है मेरे भाई त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा के में बंडेंड रॉयल तितली की खोज की गई है। और त्रिपुरा के मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए सीएम सथ योजना शुरू की गई है। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में भारत ने किस देश में रेडीमेड कपड़ों, प्रोडक्ट्स, फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये जो प्रतिबंध लगाया गया है मेरे भाई, ये बांग्लादेश के द्वारा लगाया गया है। ठीक है ना, बांग्लादेश इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। ओके, चलिएगा। अगर बात बांग्लादेश की हुई है, बांग्लादेश की मैं कैपिटल की बात करूं तो ढाका है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो टका है। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो मोहम्मद यूसन है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा की समाप्त की है। बांग्लादेश के गैर सैन्य अंतरिक्ष अवशेष नासा के साथ ऑप्टिमस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। बांग्लादेश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। बांग्लादेश में छात्रों को जातीय नागरिक पार्टी बनाई है। भारत और बांग्लादेश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है। बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है। और सहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंध होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हाल ही में किसने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है मेरे भाई? तो ये खिताब मेरे प्यारे भारत ने जीता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश के पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। ओके, चलिएगा। ये है मेरा प्यारा सा भारत, जो कि आपको 3 रंगों के अंदर दिखा रहा है, केसरिया, सफेद और हरा, और बीच में अशोक चक्र। आगे देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एशियन योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत जो है वो शीर्ष पर है मेरे भाई। नीति आयोग की स्पोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना है। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण करने वाला चौथा देश है वो भारत बना है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा है। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल है। और भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है। सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में नई दिल्ली नॉर्थ ब्लॉक के नए मल्टी एजेंसी सेंटर्स मैक का उद्घाटन किसने किया है मेरे भाई? तो ये किया है मेरे भाई अमित शाह ने। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर होगा। अमित शाह इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी यानी नाडा ने कहाँ वाडा का वैश्विक डोपिंग विरोधी खुफिया की जांच नेटवर्क कार्यशाला की मेज़बानी की है? तो ये मेरे भाई न्यू दिल्ली के अंदर की है। कहाँ की है? न्यू दिल्ली के अंदर की है। न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है मेरे भाई?
तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है मेरे भाई, ये गुलजार और राम भद्राचार्य यानी उपरोक्त दोनों ने किया है। ऑप्शन सी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रदान किया है मेरे भाई, गुलजार ने किया है और राम भद्राचार्य ने किया है। अगर आपको ऑप्शन में दोनों मिले तो उपरोक्त दोनों हैं, अगर आपको ऑप्शन में एक मिले तो आपको याद रखना है या तो गुलजार है या राम भद्राचार्य है। ओके चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मेरे भाई। हाल ही में किसे देश का विदेश मुद्रा बढ़ार 4.5 अरब डॉलर बढ़ा है? तो ये जो बढ़ा है मेरे भाई, ये भारत का बढ़ा है। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा, इंडिया इसका राइट आंसर होगा। ओके चलिएगा, आगे देखिएगा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ है मेरे भाई। ठीक है, नेपाल राष्ट्र बैंकों का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम दुगाना को नियुक्त किया गया है। भारत और नेपाल सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। घोड़ो यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया है। नेपाल के 26वें फ्लोरो एक्सपो का समापन हुआ है। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स विधेयक पारित किया है। भारत और नेपाल के नए समझौते के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया है। नेपाल और फ्रांस के हाइड्रो नेपाल परियोजनाओं के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसने नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय की नई वेबसाइट लॉन्च की है मेरे भाई? तो ये की है HD कुमार स्वामी। HD कुमार स्वामी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसी देश के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है मेरे भाई? तो ये किया है अमेरिका ने। ऑप्शन जो सी है मेरे भाई वो इसका राइट आंसर होगा। जो एक टीम दुनिया का पहला जो मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है वो अमेरिका ने किया है। ऑप्शन जो सी है मेरे भाई वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और जो 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है अमेरिका में। ओके, अमेरिका ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक की बिक्री को मंजूरी दी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस की घोषणा की है। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। और अमेरिका की बायोटेक फर्म कलोरस बायोसिस ने डॉलर्स बुल्लफ को पुनर्जन्म का दावा किया है। और अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। भारत के आने वाले प्रेषणों रेमिटेंस के स्रोतों में अमेरिका शीर्ष पर है मेरे भाई। ओके चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। हाल ही में कौन तेलंगाना राइजिंग की विजिंग बोर्ड में शामिल है मेरे भाई? तो ये है जो है अभिजीत बनर्जी है मेरे भाई। अभिजीत बनर्जी इसका राइट आंसर होगा। नोबेल पुरस्कार विजेता और विकास अर्थशास्त्री अभिजोत बनर्जी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के निमंत्रण के बाद सलाहकार के रूप में तेलंगाना राइजिंग के विजन बोर्ड में शामिल हुए हैं। ओके चलिएगा, आगे देखिएगा। सुनील भारती मित्तल विश्व बैंक निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए हैं। क्वींस पटामा लिव्सवर्कुल को बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। हैदराबाद के तेलंगाना के मुख्य सचिव का पदभार के रामकृष्ण राव ने ग्रहण किया है। विनोद कुमार गुजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है। प्रतीक शर्मा ने सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया है। और असम राइफल में अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में श्री लक्ष्मी PV को नियुक्त किया गया है। बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक स्टेसी साइर नियुक्त किया गया है। ओके चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किस IIT ने तुर्की यूनिवर्सिटी के साथ सभी शैक्षणिक समझौते को निलंबित
कर दिया है मेरे भाई। तो ये आईआईटी मुंबई ने किया है, आईआईटी मुंबई इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके। आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। आईआईटी मुंबई ने के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कलम के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरिस्ट विकसित किया है। आईआईटी दिल्ली की सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन्स टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। आईआईटी खड़गपुर ने ओजोन प्रदूषण के साथ कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों की कमी की आशंका व्यक्त की है। जीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर में टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने आईआईटी मद्रास के थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। आईआईटी मद्रास द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपोलॉप ट्यूब विकसित की जा रही है। ठीक है। आईआईटी दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण अमरसेस विकसित किया है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना और एनडीआरएफ ने कहाँ राहत अभ्यास की योजना का आयोजन किया है मेरे भाई। तो जो ये आयोजन किया है मेरे भाई, ये असम के अंदर किया है। असम इसका राइट आंसर होगा। जो भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीम ने अभ्यास आयोजन किया है वो असम में किया है। ओके। अगर बात असम की बात करूं तो असम की कैपिटल की बात करूं तो दिसपुर है। सीएम की बात करूं तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। और गवर्नर की बात करूं तो लक्ष्मण आचार्य है मेरे भाई। ओके। आगे देखिएगा। अनंत रोबोटिक सर्जरी मशीन्स मेडिजावर्स का उद्घाटन गुवाहाटी स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में किया गया है। रंगोली बिहू उत्सव असम में हुआ है। असम सरकार ने अपना सव्य उपग्रह लॉन्च करेगी। असम की जगीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। असम सरकार ने चिराग रिपू हाथी रिजर्व के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। असम सरकार ने बोथोइज्म के आधिकारिक दस्तावेजों को मान्यता दी है। असम के झुमोई बिन दिन कार्यक्रम आयोजित किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्दर्शनीय जलमार्ग टर्मिनल उद्घाटन असम के जोगीघोपा के ब्रह्मपुर में किया है मेरे भाई। ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किस राज्य ने 10वीं कक्षा के छात्रों को रोबोटिक्स की पढ़ाई का अनिवार्य की है मेरे भाई। जो रोबोटिक्स पढ़ाई है मेरे भाई वो की है केरल ने। केरल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने कह दिया कि 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स पढ़ाई अनिवार्य है ही है। ओके। केरला की बात करूं, केरला की कैपिटल की बात करूं तो तिरुवनंतपुरम है मेरे भाई। सीएम की बात करूं तो पिनई विजयन है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो राजेंद्र अलकेर है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम विजनम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया है। और केरल के विद्युत बोर्ड V2G प्रौद्योगिकी के लिए आईआईटी मुंबई के साथ समझौता किया है। एएसआई ने केरल 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की है। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से अष्टभूमि पोगामा का आयोजन केरल में हुआ है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के अनंत साइबर सुरक्षा संचालक केंद्र का उद्घाटन किया है। केरल के बुलूर्स गांव की सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले हैं। केरल सरकार ने न्यायामृत 2.0 नामक एक एआई संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है। और एक्सपायर हो चुकी दवाओं को निपटान के लिए केरल शीर्ष पर रहा है मेरे भाई। ओके। जो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था मेरे भाई वो आप लोगों के लिए ये था कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश का नाम दिया गया है मेरे भाई। तो श्रीलंका का दिया गया था। श्रीलंका इसका राइट आंसर था। ओके, चलिएगा। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई वो क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी। रूस में, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही था। ठीक है। आप हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। ठीक है।
क्योंकि हर एक बच्चे तक ये क्लास पहुंचनी ही पहुंचनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसके लिए बेनिफिट होगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, तो आपके लिए ये रामबाण क्लास होने वाली है, ठीक है? तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हँसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।